ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मुझे आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से भी हमारे कल्याण होते हैं और गुरु जी का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलता है। संगत जी, आज का सत्संग अगर आपसे कनेक्ट होता है तो आप दोबारा ज़रूर सुनिएगा और दूसरी संगत के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, चलो सुनते हैं आज का बहुत ही प्यारा, ब्लेस और भावुक कर देने वाला सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बार बार गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना नहीं करा, मेरी इच्छा है। तो आज जो शुक्राना हो रहा है, ये गुरु जी की इच्छा है कि मैं ये शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूं। गुरु जी की असीम कृपा में जो आनंद और जो प्यार हमें मिलता है, वो एक उनका आशीर्वाद और प्रसाद तो है ही है, मगर उसके पीछे उनका जो भाव है हम सारे जगत को तारने का, वो एक अनूठा अनुभव है जो हर कोई अपने अनुभवों से सीखता है। गुरु जी ने मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे, सच्चे और प्यारे प्यारे उन्होंने जो सत्संग मेरे साथ शेयर करे हैं, मैं उन सब सत्संग का गुरु जी के सामने ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि हे गुरुपा, हे सतगुरु, हे मेरे गुरु महाराज जी, आप सबका भला करें। वह ये जो शुक्राना है, हर दिल से, हर संगत के दिल से एक ही आवाज आए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जब पिछला सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने ये बताया था मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं फ़ोन के जरिए ही गुरु महाराज जी को देखती हूँ, सुनती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। उनका जो भी प्यार है, साथ है, मैं गुरु जी के साथ ऐसे ही शेयर करती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज जी मेरे इतने नेड़े वसते ने कि उन्होंने मेरे वो दिल दी वो गल भी पूरी कर दी थी जो मैं कभी सोचिया भी नहीं सीगा। गुरु जी बहुत 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 सुनते हैं अगर उन्हें सच्चे दिल से, सच्ची आस्था से पुकारा जाए। मैंने पिछली बार बताया था गुरु महाराज जी ने मेरे पे किस किस तरीके से कृपा करी, लेकिन जैसे ही मेरे पास स्वरूप ना होने पर भी गुरु महाराज जी ने मुझे अपना बताया कि इस दुनिया में अगर किसी का कोई नहीं होता तो वो हमारे गुरु महाराज जी हैं, जो हर धी के ऊपर एक बाप का साया बना के चलते हैं और हर धी उनके राज में बहुत 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 प्यार से, खुशी से जीती है। ये उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बताया, अपने कृपा में बताया, उनकी हर एक चीज में मैंने सीखा है। वो मेरे प्यारे गुरुदेव हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। मेरे घर कोई आया जिन्होंने अचानक से हमारी गपशप चलने लग गई। अचानक से मैंने कहा कि मुझे मैं भी जुड़ी हूँ, पर मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ, 3-4 ही मंथ हुए हैं अभी। तो ऐसे ही करते उन्होंने कहा मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है गुरु महाराज जी का, आप इसको ले लो। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से मुझे वो पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया, मेरे घर आए, मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन
मेरी खुशी का ठिकाना और ही लेवल पे था, मैं उसको मुंह से भी नहीं बता पा रही। मेरा रोम रोम, मेरे आंसू, मेरे अंदर की जो फीलिंग है ना, वो उस दिन उछल उछल के बाहर आ रही थी कि आज मेरे घर मेरे गुरुजी मेरे घर आ गए, मेरा अपना कोई आ गया जिसे मैं अपना कह सकूं। क्योंकि भीड़ तो बहुत है, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे घर में हो, घर के परिवार में हो, लेकिन आजकल हर कोई अपने अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी को किसी की फीलिंग के इमोशंस की वो नहीं है। लेकिन जब मैंने गुरु महाराज जी को अपने घर में विराजमान किया, उनका स्वागत किया, उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया, जो आनंद था, जो वो सुकून था, वो मैंने अपने दिल में पाया। इन सब चीज का, इन सब ब्लेसिंग का, इन सब सभी दातों का मैं उस परमात्मा से हूँ, उस परम पिता परमेश्वर से शुक्राना करती हूँ, हाथ जोड़ के, सिर नवा के, हर तरीके से। हे गुरु महाराज जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। जैसे जैसे गुरु महाराज जी आए, उन्होंने ना सिर्फ मेरे एक काम पूरे करे, बल्कि उन्होंने तो मुझे वहां भी दर्शन दिए जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे मेरा वैष्णो दरबार का ट्रिप टाल मटोल हो रहा था काफ़ी टाइम से, कभी बनता था कभी नहीं, कभी ट्रेन की टिकट हट जाती थी, कभी बुक करा के हम कैंसिल करा देते थे। ये सब चीज़ें ना सिर्फ गुरु महाराज जी ने आए। फिर कभी अप्रैल से मार्च से हमारा प्रोग्राम बन रहा था कि हम जाएंगे ये वो, फिर कुछ ना कुछ रीज़न हो जाना, कभी फैमिली इश्यूज हो जाना, कभी कुछ। तो जैसे गुरु महाराज जी मेरे घर विराजमान हुए, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग मुझे सबसे पहले वैष्णो दरबार की दी। जो मेरे बच्चे का मुंडन था, उसकी ब्लेसिंग मैंने मांगी हुई थी माता रानी जी से, तो उसको उन्होंने सबसे पहले पूरा करा, जिसका मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि हे गुरुपा, अगर आप ना होते तो शायद ये काम मेरा आज भी टाल मटोल में ही चल रहा होता, और शायद मैं आज भी ऐसे ही परेशान हो रही होती, शायद रो रही होती। तो गुरु महाराज जी ने सिर्फ मेरे साथ सिर्फ वैष्णो दरबार का टिकट ही नहीं कराया, बल्कि मेरे साथ वैष्णो दरबार की सैर भी करी। गुरु महाराज जी ने मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन दिखाया, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के बाद से मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वर्किंग में नहीं थी जैसे मैं पहले एक्टिव थी, क्योंकि मेरा बेबी 7 साल बाद हुआ है, और आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा एक लेडीज़ में आ जाते हैं। तो आप मानेंगे, मैं पहाड़ी चढ़ूँ तो मेरे को ऐसे लगे जी कि मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगी, बाप रे बाप, इतना बड़ा रास्ता कैसे गुजरेगा। गुरु महाराज जी ने ना सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा, बल्कि मेरी बाजू पकड़ के मुझे वो दर्शन कराए हैं, हर तरीके से साथ दिया। पहाड़ी पे मैं गुरु महाराज जी का नाम लेती चली गई। फिर हमने वहाँ घोड़ा पिट्ठू कर लिया था, तो हमने घोड़े की सवारी करी। तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे अजीब फील हो रहा था। मैं बार बार अपने गुरु महाराज जी का नाम ले ही जा रही थी। गुरु महाराज जी को आप मानेंगे, उन्होंने मेरे रास्ते में सारा टाइम मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई आते बारी जाते बारी जब कभी भी मेरे आसपास रहे, और मैं फील करती थी मैं उनका वो प्यारा बच्चा हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ बोलने के लिए मुझे धी माना, बल्कि उन्होंने एक बाप का साया मुझे दे के रखा, जिस पे मैं विश्वास तो कर रही थी, बल्कि अटूट विश्वास भी करने लगी थी। उन्होंने मुझे हर पल साथ दिया। आते बारी उतराई बारी भी मेरी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं बीपी लो की पेशेंट हूँ, तो मेरे से उतराई नहीं हो रही थी। गर्मी बहुत थी, सिर घूम रहा था। मेरे हाथ में 1.5 साल का बच्चा
वो घोड़े पर थी, ऊपर से मैं बेचैन हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे चक्कर आएगा, और मैं बस अभी गई तो गुरु महाराज जी ने मुझे ऊपर पहाड़ी से लेकर नीचे, जब तक पूरा मैं उतर नहीं गई, मेन पूरी पहाड़ी उतर नहीं गई, तब तक उन्होंने मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन दिए, कबूतर के, वाइट कबूतर के दर्शन दिए। मैं वहाँ जब ये सब देख रही थी, मैं अंदर ही अंदर मुझे सुकून मिल रहा था कि हाँ मेरे पास कोई है। तो हर तरीके का शुक्राना है गुरुपा, आपका सब तरीके से शुक्राना गुरुजी। आपके बार बार मैसेज आते कि मेरी इच्छा है, मैं करना चाहती थी बट कोई ना कोई रीजन हो जाता था, कभी कुछ तो इस करके मैं रुक जाती थी। लेकिन आज मेरे को गुरु महाराज जी का दोबारा मैसेज आया कि तेरी गुरु की ये इच्छा है, ये शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज ये आप साथ संगत के सामने, अपने गुरु महाराज जी के सामने ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मैं आप साथ संगत से, गुरु महाराज जी से, वे सभी जनों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगी कि मुझे माफ करना। गुरु महाराज जी के सत्संग मेरे साथ चलते हैं और वो मुझे ये यकीन दिलाते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं जैसे ही हम वैष्णो दरबार से आए तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, पथरी का पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो मतलब सहन से बाहर ही था, वो ऐसा पेन था। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी के कई सत्संग सुने थे कि गुरु महाराज जी का स्वरूप अगर उनके तकिए के नीचे रख दो तो गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। तो सेम वही बात बनी कि मैं जब मेरे पति का, जब मेरे हस्बैंड का वो दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने गुरु महाराज जी का वही पॉकेट स्वरूप लिया, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लिया और अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप मैंने अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख दिया। फिर गुरु महाराज जी ने जैसे जैसे हमें गाइड किया वैसे वैसे चलते रहे। फिर उनका ऑपरेशन कराने की भी नौबत हो गई थी, तो हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ जाने से पहले मैं गुरु महाराज जी का पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में लेकर गई थी कि गुरु महाराज जी मैं चल तो रही हूँ लेकिन मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं, क्योंकि दुनिया मेरा तमाशा देखेगी, दुनिया कहीं ना कहीं मेरे पर लांछन लगाएगी या कुछ करेगी। तो गुरु महाराज जी मेरे और मेरे परिवार, मेरे मायके वालों की इज्जत अब आपके हाथ में है। तो गुरु महाराज जी का जैसे ही मैं ये अरदास करके हटती हूँ, मैं फोन ही उठाती हूँ तो गुरु महाराज जी का फेसबुक इंस्टा पे मैं देख ही रही थी, तो वहां आ गया कि तेरे ऊपर दाग 1% भी लगने नहीं दूंगा, मेरे पे विश्वास रख सब। और आप मानेंगे जो मैं अभी बोल के हटी थी, गुरु महाराज जी मेरे रिप्लाई देते, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि गुरु महाराज जी जैसे मेरे आसपास है और वो मुझसे बातें कर रहे हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि घबराना नहीं है, तुम्हें इस प्रॉब्लम को भी इतना स्ट्रांगली डील करना है जैसे तूने अपनी लाइफ के कई चैप्टर डील करे हैं। मैं हर तरीके से तेरे साथ हूँ। फिर उनके मैसेज आना कि मैं तेरे साथ हूँ, तू विश्वास रख, तेरे अच्छे दिन आएंगे, ब्लैक मैजिक जिसने किया है उसको मैं देख लूंगा, घबराना नहीं है। मतलब मुझे हर तरीके से गुरु महाराज जी के जितने भी मैसेज आए, पॉजिटिव मैसेज आए, जिससे ना सिर्फ मेरे को अंदरूनी ताकत मिल रही थी बल्कि मेरे को एक अजीब सी पावर फील कर रही थी, जैसे मेरे अंदर कोई पावर है जो मेरे से ये काम करवा रही है। और गुरु महाराज जी ने हम सब की लाज, हम सब का मान बनाए रखा। अब मेरे अंकल जी वापस आ गए हैं, अब वो बहुत सही है, अच्छी रिपोर्ट आई है, बट उनका एक और ऑपरेशन होना है नेक्स्ट मंथ। गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और ये स्वस्थ हो जाए और फिर से अपने बिजनेस में, अपने काम में लग जाए। गुरु महाराज जी ने बहुत तरह से मेरे पर कृपा करी है, जिसमें मेरे बेटे के ऊपर आ रहा था कि मेरे बेटे के ऊपर किया है, तेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, जिसने किया वो बख्शा नहीं जाएगा।
तो मैं यही देखती हूँ कि गुरु महाराज जी हम सबके पास है, साथ है, प्यार से भरे पड़े हैं और उन्होंने ना सिर्फ मुझे एक हौसला दे रहे हैं बल्कि मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं है मैं उनको तेरे से दूर कर दूंगा, और वाकई ये बात हो रही है। इसमें किसी प्रकार का संशय भी नहीं है। जो लोग मेरे लिए इतने कई सालों से मैं उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी, उनका गंदा बिहेवियर को टैकल कर रही थी, उनकी बिना रीजन का रुसना, बिना रीजन का मेरे ऊपर चिल्लाना, चीखना, वो बर्दाश्त कर रही थी, वो मेरे को अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गुरु महाराज जी के आने से वो कहीं ना कहीं चीजें एक अलग ही रूप लेने लगी है। अब गुरु महाराज जी ने कहा है कि तेरे पति को लाइफ ब्लेस कर दी है, तुम्हारा साथ ब्लेस कर दिया है लाइफ टाइम तक। मैं उन सब बातों का शुक्राना मैं तहे दिल से, आत्मा से, पूरे दिल से परमात्मा का, गुरु महाराज जी का, अपने सच्चे पातशाहों का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी सब बच्चियों के सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। जिस तरीके से आप मुझे ओम दर्शन देते हैं ऐसे ही दर्शन मुझे देते रहना, ताकि ये जो मेरा विश्वास है कभी हटे नहीं। और मैं इसी विश्वास से कि मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे परमेश्वर मेरे अंग संग है और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं और वो मुझे इस डिफिकल्ट टाइम से भी निकाल देंगे और मेरे लिए एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ ब्लेस करेंगे। और मैं यही विश अप करना चाहूंगी कि वो सब बच्चियों का, सबका भला करें। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब बच्चे उनके जो प्यार में अभी नहीं है वो लोग भी इस चीज को महसूस करें। अभी मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कि अंकल जो है मेरे, वो इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ ये फील करते हाँ है, वो चीज में है। बस मैं चाहती हूँ उनका बिलीव बने। जो उनके आगे चेहरों पे पर्दे पड़े हैं गुरु महाराज जी वो चेहरे के निकाब भी उतरवाए। और गुरु महाराज जी हम बच्चियों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं उन सब से दूर तो करे ही करे, बल्कि हमें एक पॉजिटिव वाइब में ले जाए। मुझे अधिकतर तितली दर्शन होते हैं, कबूतर दर्शन होते हैं, मोर दर्शन नहीं हुए, लेकिन हाँ मैं उन्हें फोर्स नहीं करती गुरु महाराज जी को। जब उनकी इच्छा होगी मैं तभी उनका ये ब्लेस भी स्वीकार करूंगी। पहले ऐसे होता था जब मैं जुड़ी नहीं थी तो मैं कभी कार वगैरह ऑटो भी नहीं देखती, मैं नॉर्मली अपना इंटेंशन से जाती थी। जिस काम में फोकस होता था वही माइंड में चल रहा होता था, मैं चुपचाप जाती थी, चुपचाप आती थी, मेरा इधर उधर ध्यान भी नहीं होता था। जब से मैं अपने गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, इनके आशीर्वाद से जुड़ी हूँ, मैं स्पेशली गाड़ी को देखती हूँ, हर किसी चीज को देखती हूँ कि जय गुरु जी लिखा हो या ब्लेसिंग लिखी हो। मैं अब ये चीजें नोटिस करने लगी हूँ कि शायद गुरु महाराज जी मेरे को वही ब्लेसिंग दे जैसे सभी संगत जी को देते हैं। मैं गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सत्संग तो उनके साथ मेरे बहुत होते हैं और उन्होंने जिस तरीके से मुझे संभाला हुआ है मैं उन सब चीज़ों का शुक्राना करती हूँ। कई चीज़ें शायद मैं भूल भी रही हूँ, लेकिन उन भूलों को भी मैं गुरु महाराज जी से माफ़ी चाहूँगी कि गुरु महाराज जी उसकी भी मुझे माफ़ी देना। मैंने लेट सत्संग किया लेकिन आप बार बार मुझे कह रहे हो कि मेरी इच्छा है कर कर, मैं उसका भी आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी गुरु महाराज जी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गया हो तो प्लीज़ गुरु महाराज जी अपना नादान, अपना छोटा सा प्यारा सा बच्चा मानकर, अपनी धी मानकर मुझे माफ़ करना। बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हे गुरु महाराज जी अपनी कृपा बरसाना। मैं इतनी बातों से अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। अंत में मैं गुरु महाराज जी का नाम जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं।
गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबको सही राह पर लेके जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।